आज हम द्रव्य गुण का कर रहे हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2018 का द्रव्य गुण विभाग का पेपर है। पेज नंबर है 2115। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वादु और अस्वादु द्रव्य के डैश हैं। स्वादु जो है वो द्रव्य के डैश हैं। क्या है? प्रभाव, रस, भक्ति या फिर लक्षण। तो क्या है ये? स्वादु और अस्वादु है भक्ति। ठीक है, द्रव्य के क्या है? भक्ति है। ठीक है, उसके बाद है, किस रस के अति सेवन से हृदय पीड्यति एवं शावत्य आपदायति एवं शायत्व अपदायति लक्षण उत्पन्न होते हैं? तिक्त, कषाय, कटु या फिर अम्ल। तो किससे होते हैं? हमारे कषाय से। कषाय रस में निम्न महाभूत प्रधान है? पृथ्वी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश या फिर वायु और पृथ्वी। तो कौन से हैं? वायु और पृथ्वी। सुश्रुत मत अनुसार महाभूतों की कौन सी अवस्था द्रव्य की अभिव्यक्ति में कारण है? आधिक्य, भूयशः, उत्कर्ष, अपकर्ष, अदृष्ट। तो कौन सी हमारी? उत्कर्ष और अपकर्ष। चरक मत अनुसार जीमूतक की शीर कल्पना कितनी है? 4, 6, 8 या फिर 10। तो जीमूतक की शीर कल्पनाएं कितनी है हमारी? 6। सुश्रुत मत अनुसार दीपन एवं सर्वज्वरहर गण है। दीपन और सर्वज्वरहर गण कौन सा? पिप्पल्य आदि, गुडुच्य आदि, सारिवा आदि, पटोल आदि। तो कौन सा है सुश्रुत के अनुसार? ज्वरहर, गुडुच्य आदि। जीमूतक का पर्याय है गरागरी, वेणी, ए और बी दोनों या फिर पिंडफला। तो कौन सा? ए और बी दोनों, गरागरी और वेणी। पुनर्नवा अष्टकवात का प्रयोग किस रोग में होता है? सर्वांग, शोथ, शूल, कास या फिर सभी। तो किस में होता है? हमारा सभी में, सर्वांग, शोथ, शूल और कास में। श्रीफल आगे है, श्रीफल पर्याय है बिल्व, आमलकी, ए और बी दोनों या फिर हरितकी। तो किसका है? दोनों का, बिल्व और आमलकी का। उसके बाद है, प्रशस्त हरितकी का भार लगभग होगा 10 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या फिर 20 ग्राम। तो प्रशस्त हरितकी का भार होता है 10 ग्राम। आगे हम इसी को रिवाइज करते हैं। रिवाइज कर रहे थे हम। स्वादु और अस्वादु द्रव्य के क्या हैं? भक्ति। किस रस के अति सेवन से हृदय पीड्यति एवं श्यावत्व अपदायति एवं शावत अपदायति लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो किससे होते थे? हमारे कषाय रस से। कषाय रस में निम्न महाभूत होते हैं? वायु और पृथ्वी। सुश्रुत मत अनुसार महाभूतों की कौन सी अवस्था द्रव्यों की अभिव्यक्ति में कारण है? तो कौन सी है? उत्कर्ष, अपकर्ष। चरक मत अनुसार जीमूतक की शीर कल्पना कितनी होती है? तो 6। सुश्रुत मत अनुसार दीपन एवं सर्वज्वरहर गण है? गुडुच्य आदि। जीमूतक का पर्याय है गरागरी और वेणी। पुनर्नवा अष्टकवात का प्रयोग किस रोग में होता है? तो सभी में होता है, सर्वांग, शोथ, शूल और कास। श्रीफल पर्याय है बिल्व और आमलकी का। प्रशस्त हरितकी का भार कितना होता है? तो 20 ग्राम होता है। आगे देखते हैं। आगे कटु, अम्ल, लवण, रस है पित्तवर्धक, आग्नेय, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? ए और बी दोनों, पित्तवर्धक और आग्नेय। कीरा, तिक्त, गुडुचि, चंदन एवं शुंठी किस ज्वर में निर्देशित हैं? सतत, संतत, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो किस में है ये? हमारे तृतीयक ज्वर में। उसके बाद है, प्रतिहंति निपाते यो रसन किस रस के लिए कहा गया है? लवण, तिक्त, अम्ल या फिर कटु। तो किसके लिए कहा गया है? तिक्त रस के लिए। चरक मत अनुसार निम्न वीर्यवाद सभी कार्य है? द्विविध, अष्टविध, शक्ति मात्र या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा है हमारा? सभी हैं, द्वितीय, अष्टविध और शक्ति मात्र। निम्न में से अर्श में निर्दिष्ट है? अभ्यारिष्ट, दंत्यारिष्ट, फलारिष्ट या फिर सभी। तो अर्श में हमारा कौन सा निर्दिष्ट है? सभी, अभ्यारिष्ट भी, दंत्यारिष्ट भी, फलारिष्ट भी। ठीक है। उसके बाद है, ताल मूली का वानस्पतिक नाम क्या है? ताल मूली का वानस्पतिक नाम कुरुकिलिगो और ऑर्कियोडिस, क्लोरोफाइटम बोरीवेलियनम, एस्पार्गस एडिसेंडिस या फिर क्लोरोफाइटम मल्टीफोरिया। तो कौन सा है हमारा? कर्क्यूलिगो और ऑर्कोडिस। ठीक है, ताल मूली का। उसके बाद है, मेह, कुष्ठ, ज्वर,
ज्वर कंडूघन कौन सा गण है? आरगवत, वीरतर्व्य आदि या फिर मूषक आदि। तो कौन सा है? मेहकुश, ज्वर, कंडूघन गण। तो ये है हमारा आरगवत आदि गण। सुश्रुत मत अनुसार स्तन्य शोधन गण में सम्मिलित है पाठा, नागकेसर, अभ्या या फिर 2 और 3 दोनों। तो क्या है? दोनों 2 और 3, नागकेसर और अभ्या। सुश्रुत मत अनुसार कोविदार के किस प्रयोज्यांग को उधर भाघर कर्म हेतु प्रयोग किया जा सकता है? त्वक, पत्र, पुष्प या फिर मूल। तो किसको किया जाता है? हमारा मूल को। कोलचीन प्राप्त होती है सुरंजान से, लांगली से। ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे? ए और बी दोनों से। सुश्रुत मत अनुसार गण कितने हैं? 36, 37, 38 या फिर 39। तो कितने हैं हमारे? 37 गण होते हैं सुश्रुत के अनुसार। रिवाइज करते हैं। कटु, अम्ल, लवण रस होते हैं पित्तवर्धक और आग्नेय। कीरा, तिक्त, गुडुचि, चंदन एवं शुंठी किस ज्वर में निर्देशित हैं? तृतीय। प्रतिहंति, निपाते, यो रसन किस रस के लिए कहा गया है? तो किसके लिए? तिक्त के लिए कहा गया। चरक मत अनुसार निम्न वीर्यवास स्वीकार्य है? द्विविध, अष्टविध और शक्तिमात्र सब। निम्न में से अर्श में निर्दिष्ट है? अभ्यारिष्ट, दंत्यारिष्ट और फलारिष्ट। तालमूली का वनस्पतिक नाम कर्क्यूलिगो और चियोडिस। मेहकुष्ठ, ज्वर, कंडूघन कौन सा गण है? आरगवदादि गण। सुश्रुत मत अनुसार स्तन्य शोधन गण में सम्मिलित है नागकेसर और अभ्या। सुश्रुत मत अनुसार कोविदार के किस प्रयोज्यांग को उधर भाघर कर्म हेतु प्रयोग किया जाता है? मूल। कोलिचिन प्राप्त होती है सुरंजान और लांगली से। सुश्रुत मत अनुसार गण कितने होते हैं? 37 गण होते हैं सुश्रुत के अनुसार। आगे हमारा अधपुष्पी का वानस्पतिक कुल है कैप्रिडेसी, सेक्सिफरगेसी, निक्टंजिनेसी या फिर बोरेंजिएसी। अधपुष्पी का क्या है हमारा? बोरेंजिएसी। ज़ैंथोज़ाइलम अर्मेटम किसका अंग्रेजी नाम है? टूथब्रश ट्री, टूथ एक ट्री, टूथ स्टिक ट्री या फिर नन ऑफ दी अबव। तो किसका है ये? टूथ एक ट्री का है ज़ैंथोज़ाइलम अर्मेटम। निम्न में से वैद्य के गुणों में सर्वोपरि है? विज्ञान, शास्त्र ज्ञान, दृष्टकर्मता या फिर योग। तो कौन सा है? योग्य। उसके बाद है प्रग्रहक पर्याय है नक्तमाल का, कृतमाल का, परिक्रिया का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका है? कृतमाल का। कुष्ठगन द्रव्यों में अग्रय है बाकुची, खदिर, आरगवद या फिर करंज। तो कौन सा है अग्रय? हमारा खदिर। लता कस्तूरी का स्वरूप है क्लाइंबर, प्रोस्ट्रेट, हर्ब या फिर शर्ब। तो क्या होती है? ये एक हर्ब है। परादी गुणों की संख्या है 6, 10, 8 या 12। तो 10 है। भ्रष्ट मृतिका का वर्णन किस महाकषाय में है? शोणित स्थापन, पुरीश विरजनीय, ए और बी दोनों या फिर छर्दी निग्रहण। तो किस में है? पुरीश विरजनीय में। वाग्भट के अनुसार रक्तपित्त के लिए सबसे अच्छी औषध है लाजा, वासा, पदम या फिर कुष्मांड। तो वाग्भट के अनुसार किसकी है? वासा। पेडीरिया फोइटिडा वानस्पतिक नाम किस आयुर्वेदीय पादप के नाम को इंगित करता है? मुरवा, कृष्णबीज, नाड़ी हिंगू या फिर प्रसारणी। तो किसको? प्रसारणी को। दंती किस कुल से संबंधित है? लैमिएसी, यूफॉर्बिएसी, ई पाल्मे या फिर रूटिएसी। तो किससे है ये? हमारी यूफॉर्बिएसी से। रिवाइज करते हैं। अधपुष्पी का वानस्पतिक कुल है बोरिजिनेसी। ज़ैंथोज़ाइलम अर्मेटम किसका अंग्रेजी नाम है? टूथेक ट्री का। निम्न में से वैद्य के गुणों में सर्वोपरि है योग्य। प्रग्रह पर्याय है हमारा कृतमाल का। कुष्ठगन द्रव्यों में अग्रय खदिर। लता कस्तूरी का स्वरूप है हर्ब। परादी गुणों की संख्या होती है 10। भ्रष्ट मृतिका का वर्णन किस महाकषाय में? पुरीश विरजनीय। वाग्भट के अनुसार रक्तपित्त के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि है वासा। पेडेरिया फोइटिडा वनस्पतिक नाम है इसका दंती हरित की किस कुल से? पाइडीरिया फोइटिडा वनस्पतिक नाम इस किस आयुर्वेदीय पादप के नाम को इंगित करता है? तो प्रसारणी। दंती किस कुल से संबंधित है? तो किससे? हमारी यूफॉर्बिएसी से। ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पाइडीरिया फोइटिडा
किसका है? प्रसारणी का। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्णशिरी के मूल को क्या कहते हैं? नक्त, मोरट, वेरा या फिर चोक। तो क्या बोलते हैं इसको? हम चोक। विदेनिया सोमनिफेरा का अंग्रेजी नाम क्या है? विंटर चेरी, इंडियन गूसबेरी, सिलियरी लेवल, क्रोफुट या फिर कॉमन क्रेस। तो क्या बोलते हैं हम? विंटर चेरी। धात्री फल किस द्रव्य का पर्याय बताया गया है? आम्लकी, परिभद्र, धातकी या फिर पाटला। तो किसका बताया गया है? आम्लकी का। विजय प्रकार की हरितकी की आकृति कही गई है? वृत्ताकार, पंचरेखा युक्त, अलाबु वृत्ता। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कही गई है? अलाबु वृत्ता। भाप्रकाश निघंटु में गवादनी के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? 5, 2, 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 2 प्रकारों का किया गया है। भाप्रकाश के अनुसार नाग केसर का रस क्या है? कषाय, कटु, तिक्त या फिर मधुर रस। तो क्या है? कषाय। धन्वयास का विपाक क्या है? कटु, अम्ल, मधुर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? मधुर विपाक। लेपन शक्ति के लिए कौन सा गुण उत्तरदायी है? विशद, पिश्चिल, श्लक्ष्ण या फिर सांद्र। तो कौन सा? पिश्चिल गुण। हृदय दीपक निघंटु किस काल की रचना है? 16वीं, 17वीं, 14वीं या फिर 13वीं। तो किसकी है? 13वीं। त्रिसंध्या किस द्रव्य का पर्याय है? आवर्तकी, जपा, रोहिणी या फिर नीलिनी। तो किसका है? जपा का। निम्न में से जटामांसी का पर्यायवाची है? सुलोमशा, तपस्विनी। ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? ए और बी दोनों, सुलोमशा और तपस्विनी। रासना का रस एवं विपाक क्या है? तो रासना का रस और विपाक है तिक्त रस और कटु विपाक। रिवाइज करते हैं। स्वर्णशिरी के मूल को क्या कहते हैं? चोक। विदेनिया सोमनिफेरा का अंग्रेजी नाम क्या है? विंटर चेरी। धात्री फल किस द्रव्य का पर्याय है? आम्लकी। विजय प्रकार की हरितकी की आकृति क्या है? अलाबु वृत्ता। भाप्रकाश निघंटु में गवादनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? तो 2। भाप्रकाश के अनुसार नाग केसर का रस क्या होता है? तो नाग केसर का रस होता है हमारा कषाय। धन्वयास का विपाक क्या है? तो क्या है? मधुर विपाक। लेपन शक्ति के लिए कौन सा गुण उत्तरदायी है? पिश्चिल। हृदय दीपक निघंटु किस काल की रचना है? 13वीं। त्रिसंध्या किस द्रव्य का पर्याय है? तो किसका है? हमारा जपा का। निम्न में से जटामांसी के पर्यायवाची क्या है? ए और बी दोनों। रासना का रस और विपाक क्या होता है? तो क्या होता है? तिक्त रस और कटु विपाक। ठीक है, आगे देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार मूषक विष का अधिष्ठान क्या है? सार, मूत्र, शुक्र या पुरीश। तो क्या है? मूषक का शुक्र। दर्विकर सर्पों के प्रकार हैं 22, 26, 10 या फिर 12। तो कितने हैं? हमारे 26। वातज कीट विष की संख्या कितनी है? 24, 18, 13 या फिर 12। तो कितनी है? 18। कटफल का प्रयोज्यांग है मूल, त्वचा, फल या फिर पंचांग। तो क्या है हमारा? त्वचा। लांगली का शोधन किसके द्वारा होता है? गोदुग्ध, गोमूत्र, कांजी या फिर जल। तो गोमूत्र द्वारा। चरक ने फलिनी द्रव्य कुटज का प्रयोग निम्न कार्य के लिए निर्देशित किया है। तो किसके लिए? वमन और आस्थापन के लिए। रिवाइज करते हैं। सुश्रुत के अनुसार मूषक विष का अधिष्ठान है शुक्र। दर्विकर सर्पों के प्रकार हैं हमारे 26। वातज कीटों की संख्या 18। कटफल का प्रयोज्यांग क्या है? त्वचा। लांगली का शोधन किसके द्वारा होता है? गोमूत्र द्वारा। चरक ने फलिनी द्रव्य कुटज का प्रयोग निम्न कर्म के लिए निर्देशित किया है। तो किसके लिए? वमन और आस्थापन के लिए किया है। थैंक यू।